सिर्फ ये बताना है। अभी तो जैसे कास्टिंग अपने आप में बुक है, ठीक है जी। तो पूरे बुक को डिफाइन करना एक सिंगल वर्ड से काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि कास्टिंग क्या है। एक मैकेनिकल प्रोसेस है, क्या है, मैकेनिकल प्रोसेस है जिनमें क्या करते हैं, किसी भी मेटल को पिघलाकर, ठीक है जी, पिघलाकर उसको मोल्टेन स्टेट में लाके अगर बोले तो, ठीक है, पिघलाकर क्या है, मोल्टेन स्टेट में लाया जाता है, मोल्टेन स्टेट में, और फिर उसको एक मोल्ड में रखा जाता है, ठीक है। मोल्ड बोले चाहे सांचा बोले, ठीक है जी, एक मोल्ड में रखा जाएगा। और फिर उसके बाद हमको मोल्ड में रखने के बाद कुछ देर सॉलिडिफिकेशन करने के बाद, सॉलिडिफिकेशन करने के बाद आपको जिस भी रिक्वायर्ड का, ज़रूरत के अनुसार रिक्वायर्ड शेप एंड साइज का मेटल या पार्ट या वर्क पीस प्राप्त हो जाएंगे। तो ये मैंने इसलिए लिखाया है ताकि जब एक बार आप देखो तो आपको पता चल जाए कास्टिंग में क्या होता है, कि एक मैकेनिकल प्रोसेस है, कोई भी मेटल को पिघलाया जाएगा, उसको मोल्टेन स्टेट में लाया जाएगा, फिर उसको मोल्ड में रखा जाएगा, एक सांचे में रखा जाएगा, फिर उसके बाद थोड़ी देर सॉलिडिफिकेशन किया जाएगा, और फिर इसको जिस भी शेप और साइज़ का चाहिए उसको आप बना लेंगे। फिर उसके बाद मैकेनिकल प्रोसेस शुरू होता है, और भी जो ऐसे मशीनिंग करना है, चाहे वेल्डिंग करना है, चाहे फॉर्जिंग करना है, तो वो सब हम देखेंगे, ठीक है जी। अब दूसरा जो आप डालिएगा फोर्जिंग, क्योंकि अभी हम सिर्फ टर्म को डिफाइन करने जा रहे हैं, ये जो लेक्चर बनाया जा रहा है सिर्फ आपको टर्म को डिफाइन करने के लिए। अब दूसरा जो है टर्म फोर्जिंग। तो फोर्जिंग में क्या होता है, इसमें हम कास्टिंग में क्या करते थे, मेटल को पिघलाते थे, ठीक है, उसको हीट करते थे, काफ़ी मोल्टेन स्टेट में लाते थे। लेकिन इसमें क्या करते हैं फोर्जिंग में, इसमें दो टाइप के होते हैं फोर्जिंग। एक तो, थोड़ा सा लाइट बंद हो गया, देखिए भाई, तो लाइट ऑफ हो गया था। तो फोर्जिंग दो टाइप का बेसिकली होता है। एक तो होता है कोल्ड फोर्जिंग, दूसरा होता है हॉट फोर्जिंग। और फोर्जिंग में हमको दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए आपको जैसे कॉम्प्रेसिव प्रेस मशीन आता है, ठीक है, एक मशीन आता है प्रेस मशीन, और उसके द्वारा हम क्या करते हैं, कितना टन का उस पर फोर्स अप्लाई करना है, वो अलग अलग टाइप के मशीन होते हैं। जब जाओगे आप किसी प्रेस मशीन वाले लाइन में, ठीक है जी, वहाँ पे काम करने के लिए, तो खुद ही देख लोगे। तो वहाँ पे होता क्या चीज़, कोई भी मेटल को कोल्ड में मेटल भी फोर्जिंग किया जा सकता है, और हॉट मेटल भी किया जा सकता है। मतलब कोई लोहे को क्या करना, उसको पीट पीट के हैमरिंग करके उसका एक आकार बना देना, यही क्या कहलाता है, फोर्जिंग कहलाता है, ठीक है। तो फोर्जिंग अब उस आप गांव घर में भी देखोगे, ठीक है, जो हमारे बर्तन बनाते हैं या कुल्हाड़ी बनाते हैं या कोई चाकू बनाने वाली होती है, छोटे छोटे काम करने वाले, तो वो क्या करते हैं, उसको हैमरिंग कर करके उसका एक पर्टिकुलर आकार बना देता है, ठीक है, उसी को फोर्जिंग कहा जाता है। तो कभी कभी जब मोटे होते हैं, मोटे मेटल होते हैं, मतलब कि जिसका क्या थिकनेस ज़्यादा हो, तो उसको फिर हीट करके फिर उसको किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए फोर्जिंग क्या होते हैं, दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो कोल्ड हो सकते हैं, दूसरा हॉट फोर्जिंग हो सकते हैं। अब इसमें होता क्या चीज़ है, तो कॉम्प्रेसिव कॉम्प्रेसिव फोर्स, ठीक है, या बाय द प्रेस मशीन मशीन या हैमरिंग हैमरिंग करके, ठीक है, उसको फिर जिस रिक्वायर्ड शेप और साइज का चाहिए उस शेप का आपको मटेरियल प्राप्त किया जाता है, तो उसी को फोर्जिंग कहते हैं, रिक्वायर्ड शेप एंड साइज, ठीक है। आई होप इतना तक क्लियर हो गया होगा। बस आप क्या है, एक ऐसा मैकेनिकल प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस जिसमें क्या होता है, ज्वाइन किया जाता है, या परमानेंट लिख लो, परमानेंट ज्वाइन होता है, परमानेंट ज्वाइंट होता है। और इसमें परमानेंट ज्वाइंट किसका होगा, तो टू और मोर देन टू मेटल्स, ठीक है जी, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स हो सकता है, ठीक है, उसका ज्वाइन करते हैं हम, यूज करते हैं। मेटल को क्या करेंगे, मेटल को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं,
और या तो उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, या हीट प्लस प्रेशर दोनों एक साथ हो सकता है। और क्या पता रहना चाहिए, फिलर मटेरियल्स का यूज करते हैं, फिलर मटेरियल्स का। ये फिलर मटेरियल्स जो होता है, जिस मेटल का हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं सेम उसी मेटल के मिलती जुलती हुई गुणों के आधार पे सेलेक्ट किया जाता है। तो आप लिख सकते हो जिस मेटल का वेल्डिंग होना है उन्हीं मेटल के मिलते जुलते मेटल लिया जाता है, ठीक है जी। ये बेसिक है, बाकी तो और भी आप जानोगे। अगर माइल्ड स्टील का हम अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तो माइल्ड स्टील का ही क्या है, फिलर मटेरियल्स रहता है। अगर स्टेनलेस स्टील का वेल्डिंग कर रहे हैं तो स्टेनलेस स्टील का ही क्या होता है, अपने पास फिलर मटेरियल्स रहता है, ठीक है जी। तो ये तो था वेल्डिंग के बारे में। अब टाइप्स ऑफ वेल्डिंग की बात करें, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग क्या क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में तो देखो कुछ नाम आपको पता रहना चाहिए। वेल्डिंग के टाइप अगर पूछ ले तो ये पता रहना चाहिए कितने टाइप होता है। आर्क वेल्डिंग, ठीक है जी, ये नाम पता रहना चाहिए, आर्क वेल्डिंग। और आर्क वेल्डिंग के अंदर में ही आते हैं कुछ वेल्डिंग जो आपको पता रहना चाहिए। टीआईजी वेल्डिंग होता है, टीआईजी वेल्डिंग जो टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग कहलाता है। और दूसरा जो होता है एमआईजी वेल्डिंग, ठीक है, मेटल इनर्ट गैस, ठीक है। दूसरा वेल्डिंग की बात करें तो एक होता है गैस वेल्डिंग, ठीक है जी, जिसमें ऑक्सीजन प्लस एसिटिलीन यूज किया जाता है, ठीक है। तो एक तो गैस वेल्डिंग हो गया। और तीसरा बात करें तो एक होता है लेजर वेल्डिंग भी होता है, लेजर वेल्डिंग। अगर फोर्थ पॉइंट बात करें, फोर्थ वेल्डिंग, तो एक होता है रेजिस्टेंस वेल्डिंग। वेल्डिंग के वेल्डिंग ज्वाइंट के टाइप, ठीक है, ज्वाइंट के प्रकार। तो कितने प्रकार से वेल्डिंग इंडस्ट्री में ज्वाइंट किए जाते हैं, तो कुछ प्रकार आपको जानना ज़रूरी है, जो वहाँ पे पहचानना और जानना कैसा वेल्डिंग हुआ है, किस टाइप का वेल्डिंग हुआ है, और पूछा भी जाता है क्वेश्चन में, तो ये जानना ज़रूरी है। एक तो आता है बट वेल्डिंग, ठीक है जी, बट वेल्डिंग। इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे दो सरफेस है, ठीक है, इस दो सरफेस को इस तरीके से अगर ज्वाइंट कर रहे हो तो ये जो होता है ये बट वेल्डिंग कहलाता है, ठीक है। दूसरा होता है लैप वेल्डिंग, लैप वेल्डिंग। अब दो मेटल के सरफेस है, एक को ओवरलैप कर दिए इसके ऊपर में, और इसको अगर ज्वाइनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो यही होता है अपना लैप वेल्डिंग। अगर और देखा जाए तो एक होता है टी ज्वाइंट। इसमें एक ये मेटल है, फ्लैट है, दूसरा इस पर टी परपेंडिकुलर 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, 90 डिग्री या परपेंडिकुलर एक दूसरे सरफेस पे। तो इस तरीके के ज्वाइंट जो होता है ये अपना टी ज्वाइंट वेल्डिंग होता है, ठीक है भाई। और फोर्थ की बात कर लिया जाए तो एक होता है अपना कॉर्नर वेल्डिंग, कॉर्नर वेल्डिंग। अब कॉर्नर नाम सुन के ही लग रहा है इसमें क्या होगा, कॉर्नर ज्वाइंट किया जाएगा, है ना। एक ये मेटल हो गया, दूसरा ये हो गया। अब इसमें क्या है, इसका कॉर्नर को इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया जाता है, तो ये कॉर्नर वेल्डिंग हो गया। और एक होता है एज वेल्डिंग, एज वेल्डिंग। अब इसमें क्या करेंगे, जैसे एक ये मेटल ले लिया, ठीक है, दूसरा ये ले लिया, इस तरीके से एक घुमावदार ले लिया, और इसकी कॉर्नर को दोनों को इस तरीके से ज्वाइंट कर दिया, तो ये हो गया कॉर्नर वेल्डिंग। तो आई होप ये वेल्डिंग के टाइप्स आप देख सकते हैं। हाँ, और एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेल्डिंग में क्या क्या डिफेक्ट आते हैं। तो डिफेक्ट ऑफ वेल्डिंग की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है जी, डिफेक्ट ऑफ वेल्डिंग जरा इधर देखिएगा, डिफेक्ट ऑफ वेल्डिंग, ठीक है दोस्तों।
तो डिफेक्ट ऑफ वेल्डिंग में क्या क्या डिफेक्ट देखने को मिल सकता है आपको? तो पहला तो आपको ध्यान रखना चाहिए, क्रैक्स आ सकता है, इसमें क्या आएगा, क्रैक्स, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, अंडर कट लग सकता है, ठीक है, अंडर कट दिख सकता है। और देखा जाए तो डिस्टॉर्शन हो सकता है मेटल का, ठीक है, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन अगर समझने में दिक्कत आ रहा है तो ये समझ लो कि अगर मेटल जो है ना, जिस मेटल सर को वेल्डिंग कर रहे हैं उस अगर ज़्यादा हीटअप हो गया तो उसका जो एक्चुअल डायमेंशन होना चाहिए था वो डायमेंशन ना होकर कुछ डायमेंशन बदल जाएगा, या एक्स्ट्रा अनवांटेड मटेरियल्स उस पर ऊपर आ जाएगा, तो उसको डिस्टॉर्शन कहा जाता है, ठीक है। दूसरा स्लैग आ सकता है, ठीक है। और देखा जाए तो एस्पाइटर देखा जा सकता है, एस्पाइटर, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है डिफेक्ट है वेल्डिंग के, जो आपको दिखाई दे सकते हैं। वर्क पीस में से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, मशीनिंग कहलाता है। और इसको रिमूव करने के लिए हमको कटिंग टूल की आवश्यकता पड़ता है, और जो मटेरियल रिमूव होता है उसे हम चिप्स कहते हैं, ठीक है। चिप्स खाने वाला नहीं होता है, ठीक है, चिप्स एक इंडस्ट्री होता है। मशीनिंग, तो लिखेंगे भाई, मशीनिंग क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मैन्युफैक्चर प्रोसेस है जिनमें कोई भी जो वर्क पीस होता है, ठीक है, वर्क पीस होता है, उनसे वर्क पीस के एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव किया जाता है, ठीक है, रिमूव किया जाता है। इतनी बातें समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर हम बात करें मशीन में ही एक ऑपरेशन होता है, फर्स्ट ऑपरेशन टर्निंग। टर्निंग की बात कर लिया जाए तो टर्निंग भी क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो मशीनिंग के अंदर में आता है। इसमें डाया को कम करना, ठीक है। अगर कोई डाया है, ठीक है, मान लीजिए इसका ये शाफ्ट है, मान लीजिए, ठीक है, अगर ये कोई शाफ्ट है, अरे मान लीजिए कोई शाफ्ट है, ठीक है जी, इसकी डाया है 50 mm, ठीक है। अगर मुझे रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड 45 mm प्लस माइनस 0.02 mm। इसी में मैं यहाँ टॉलरेंस आपको बता रहा हूँ, टॉलरेंस। तो टॉलरेंस भी यही है कि अगर रिक्वायर्ड है हमको 45 mm का डाया का, ठीक है, और टॉलरेंस दे रखा है, ये जो दे रखा है ये टॉलरेंस है 0.02 mm का, तो आपको ध्यान रखना है 1 mm में, ठीक है, क्या ध्यान रखना है, 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं, ठीक है। आप जब जाओगे, मैं बर्नियर कैलिपर पढ़ाऊँगा या जो आपका हाइट गेज पढ़ाऊँगा या माइक्रोमीटर पढ़ाऊँगा, तो उस सब में आपको मैं और भी अच्छे तरीके से बताऊँगा। अभी बस एक बेसिक जान लो, क्या है कि 45, तो एक्चुअल साइज जो होना चाहिए, एक्चुअल साइज कहाँ तक वेरी करेगा, एक अपर लिमिट होगा, ठीक है जी, और एक लोअर लिमिट होगा, लोअर लिमिट होगा। अगर बात कर लिया जाए अपर लिमिट कितना होगा, तो 45 में प्लस का 0.02 करेंगे तो ये बन जाएगा 45.02। और लोअर लिमिट क्या होगा, तो 45 में अगर माइनस का 0.02 करेंगे तो ये बन जाएगा 44.98, ठीक है जी, इतना ही बनेगा। तो इसका जो वेरी करेगा, जो हमारा टॉलरेंस होगा, ये जॉब जो बनना चाहिए कितना कितना के बीच में बनना चाहिए, 45.02 से 44.98 के बीच में बनेगा। मतलब 44.98 है, तो इसका मतलब 980 है, ठीक है। तो माइक्रोमीटर से अगर रीडिंग करेंगे तो 982 बन सकता है, 986 बन सकता है। ये माइक्रोमीटर का रीडिंग है, बर्नियर कैलिपर का नहीं है भाई, ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। बर्नियर कैलिपर का 0.02 होता है लिस्ट अकाउंट, तो उसका अलग से चलता है। अगर बर्नियर कैलिपर का बात करूँ तो ये बन जाएगा, अगर ये कितना है, 45.02 है,
02। तो इसका मतलब है 45.0200 है। इसको इस तरीके से समझ लो। तो 0-20 भी समझ सकते हो आप, ठीक है। तो ये बन सकता है 45.001 बन सकता है, 45.005 बन सकता है, ठीक है। ये माइक्रोमीटर का रीडिंग मैं अभी भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रीडिंग, और इस तरह से 006 भी बन सकता है, यहाँ तक ये बन सकता है। इसी को बोला जाता है टॉलरेंस, ठीक है, जिनके बारे में हम और भी बातें करेंगे। तो अभी तो हम ऑपरेशन पढ़ा रहे थे आपको। तो टर्निंग में क्या होता है, डाया को कम किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात कर लें, हाँ, दूसरा क्या होगा, टर्निंग हो गया। ड्रिलिंग की बात कर ले, ठीक है जी। तो ड्रिलिंग में क्या होता है, देखिएगा, ड्रिलिंग में होता है अपना एक होल तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, होल तैयार किया जाता है वर्क पीस में। होल तैयार करना ही क्या कहलाता है, ड्रिलिंग कहलाता है, ठीक है। अब बात कर ले हम ड्रिलिंग के बाद बोरिंग का। तो जो अपना होल है, होल को, होल की होल की डाया को बढ़ाना, उसी को क्या कहा जाता है, बोरिंग कहा जाता है, ठीक है। बोरिंग नाम दिया गया है। और भी है, बस इतना अभी जान लो। अब एक होता है क्या, जैसे हम बात कर ले ग्राइंडिंग का। तो ग्राइंडिंग में क्या होता है, हमको चाहिए क्या, स्मूथ सरफेस चाहिए, पूरा क्या चाहिए, स्मूथ सरफेस चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, मतलब पूरा चिकना चाहिए, चिकना सतह चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। अगर बात करें रेमिंग का, तो रेमिंग में क्या होता है, जो हमारे जो ऑलरेडी पहले से बोर हो चुका है, उसका एग्जैक्ट और बढ़िया एक्यूरेसी के लिए और सरफेस स्मूथ के लिए हम क्या करते हैं, रेमिंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेमर की सहायता से। रेमर एक टूल है, रेमर एक टूल है, ठीक है, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्यूरेसी, जिनसे हम क्या रहता है, एक्यूरेसी अच्छा रहता है और स्मूथ सरफेस होना चाहिए। जिससे क्या होता है, स्मूथ सरफेस होता है हमारे होल का, किसका, होल का, ठीक है जी। तो उसे हम क्या कहते हैं, रेमिंग कहते हैं, ठीक।